student, welcome to Simpy classes. So today I'm going to discuss echinodermata, right? So बात करते हैं echinodermata के बारे में. This animal have a endoskeleton of calcareous ossicles and hence what the name echinodermata. And bracket में spiny bodies. Okay, figure 4.14 में दिया है. You can see here. तो ये what it that means these animals have endoskeleton. We know that there are two type of skeleton. Exoskeleton means out of the body. Skeleton अगर outside of the body present हो, that is exoskeleton. That is called what? Exoskeleton. This is what? Endoskeleton. मतलब body के अंदर skeleton present होता है. तो वो जो skeleton होता है, this animal have an endoskeleton of what? कैल्केरियस ऑसिकल. मतलब वो जो स्केल्टन होता है वो कैल्शियम से बना होता है, राइट? तो दैट इज व्हाट? दैट इज एंडोस्केल्टन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल, इसलिए इसको कैल्केरियस ऑसिकल कहा गया एंड हेंस इसलिए इसका नाम दिया है एकिनोडर्मेटा, राइट? एंड स्पाइनी बॉडीज होता है. ओके, स्पाइनी बॉडीज. फिगर 4.1 लाइक फॉर एग्जाम्पल्स ये क्या है? ये एक स्टारफिश जैसा है ना. So this is example of echinodermata. Okay, इसका नाम यहाँ पर दिया है ओफ्यूरा, राइट? बीज ओफ्यूरा. तो ये एंडोस्केल्टन मतलब बॉडी के अंदर स्केल्टन प्रेजेंट होता है. वो जो स्केल्टन होता है वो कैल्शियम से बना होता है, इसलिए वो उसको क्या कहा गया? कैल्केरियस ऑसिकल. ओके, एंडोस्केल्टन ऑफ व्हाट? कैल्केरियस ऑसिकल एंड हेंस द नेम इज गिवन एकिनोडर्मेटा. स्पाइनी बॉडी होती मतलब कि स्केल्टन होता है मतलब. ओके, स्पाइनी बॉडीज, राइट? ऑल आर मेराइन विथ ऑर्गन सिस्टम. एक्चुअली ये सब एकिनोडर्मेटा भी क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं और उसमें जैसे मराइन. ओके, मराइन होते हैं, राइट? एक्वाटिक पानी में पाया जाता है और वो मेराइन होते हैं. विथ वाट? विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ओके, दिस एडल्ट एकिनोडर्मस आर रेडली सिमेट्रिकल. ये जो एडल्ट एकिनोडर्मस है ना, इस व्हाट? इज रैडली सिमेट्रिकल. वो रैडियल सिमेट्रिकल होता है. बट लार्वा आर व्हाट? बायलैटरल्स में जो लार्वा होता है, लार्वा स्टेज होता है ना, दैट इज व्हाट? बायलैटरल सिमेट्री. सो एडल्ट दैट मीन्स मैच्योर एकिनोडर्मस आर व्हाट? रैडियल सिमेट्रिकल. बट लार्वा आर व्हाट? बायलैटरल सिमेट्रिकल, राइट? And they are what? Triploblastic and coelomate animal. कहीं जगह इसको प्रोनाउंस करते हैं केलोमेट एनिमल. ओके, कोलोमेट एनिमल भी इसको प्रोनाउंस करते हैं किसी मतलब कोई भी स्टेट में अगर. ओके, लाइक केरला में सेलोमेट प्रोनाउंस करते हैं. साउथ नॉर्थ में मैंने देखा इसको कोलोमेट. ओके, कोलोमेट एनिमल. इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है बट डोंट बॉदर डैट, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट? कोलोमेट और यू कैन से सेलोमेट एनिमल. ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट? डोंट बी बॉदर अबाउट. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोवर मीन्स वेंट्रल. नीचे साइड जो नीचे का साइड है वो क्या होता है? कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर. मतलब कि कंप्लीट. आई हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ digestive system, complete digestive system and incomplete digestive system, right? So digestive system, incomplete digestive system means what? Having only a single what? Single path to do both work, which both माउथ का भी और एनस का भी दोनों वर्क सेम ही सिंगल पोर से ही होता है. एक सिंगल पोर होता है मतलब एक ही सिंगल पोर होता है. और ओके, इट हैविंग व्हाट? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि दो डिफरेंट क्या होते हैं? ओपनिंग होते हैं. टू डिफरेंट ओपनिंग आर देयर. ओके, माउथ अलग होता है और एनस अलग. सो दैट इज व्हाट? कंप्लीट डाइजेस्ट. उसको क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? और इनकम्प्लीट मतलब कि माउथ और जो एनस है एक ही ओपनिंग उसका है. ओके, सिंगल ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट?
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पर ये क्या है, कंप्लीट है, मतलब जो टू ओपनिंग है वो डिफरेंट साइड है। एक किधर साइड है, माउथ इज ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, ओके, और यू कैन सी वेंट्रल साइड, लोअर साइड और यू कैन सी वेंट्रल साइड, एंड एनस ऑन द अपर, मतलब कि ऊपर साइड में, ओके, अपर पार्ट में है, ओके, दैट मीन्स डॉर्सल साइड, अपर और you can say dorsal side, right. The most distinctive features of echinodermis is the presence of water vascular system. The most distinctive features मतलब most common features of echinodermis क्या है, presence of water vascular system, right. This is very important term. ये जो टर्म छोटे छोटे टर्म होते हैं विच इज़ रिटर्न विथ ब्लैक, ओके, ब्लैक हेडिंग से लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड. तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है, एक डिस्टिंक्ट फीचर्स किसका, एकिनोडर्मस, राइट, ओके. ये जो प्रेजेंस होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, व्हाट इट हेल्प, किस में ये मदद करता है, विच हेल्प इन लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में इसको हेल्प करता है, मतलब कि वो कैप्चर, तभी तो वो प्रे को कैप्चर कर सकेगा. जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तभी वो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प होता है. यहाँ पर लिखा है कैप्चर मतलब कि वो कैप्चर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. एंड रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, राइट. तो ये किसका फंक्शन है, वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन है, ओके. तो किस में, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर क्या किस मतलब क्या कैप्चर करने के लिए, प्रे कैप्चर करने, मतलब अपना खाना, मतलब उसको चाहिए ना खाना, तो उसके लिए वो क्या करता है, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है टू कैप्चर प्रे. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, दिस आर द फंक्शन यू हैव टू रिमेंबर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, राइट. सेक्स आर सेपरेट, सेक्स क्या होता है, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, ओके. रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्शुअल होता है, सेक्शुअल नहीं, सेक्शुअल होता है, राइट, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, राइट. तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्शुअल होगा. फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर के, मतलब you can say fertilization is taking place outside of the body, so because of that it fertilization what, external मतलब बाहर होता है fertilization. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया इनडायरेक्ट, मुझे लगा कि शायद आपको, ओके, इसके बारे में मैं बताती हूँ, ओके, डोंट वरी. इनडायरेक्ट मतलब कि जब लार्वल स्टेज होता है, राइट, लार्वल स्टेज से मैच्योर स्टेज में वो जो दोनों का जो स्टेज है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंस होता है. सो इसलिए ये क्या है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज जो छोटा स्टेज होता है वो मैच्योर स्टेज से बहुत डिफरेंस मतलब बहुत अलग होता है. जो लार्वल स्टेज में है वो मैच्योर स्टेज में बिल्कुल वैसा नहीं दिखाई देता वो, ओके. जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल है, अगर जो लार्वल स्टेज में है वो जब वो मैच्योर स्टेज में डेवलप्ड होता है, डिफरेंस क्या है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस होता है वो स्टेज, राइट. मतलब एक छोटा से स्टेज से जब वो मैच्योर स्टेज में जाता है तो व्हाट हैपन, वो दोनों बहुत अलग होता है, दोनों स्टेज बहुत अलग होते हैं, राइट. तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट. तो डेवलपमेंट क्या इनडायरेक्ट है, ओके. तो छोटा स्टेज दैट मीन्स लार्वा स्टेज से जब वो मैच्योर स्टेज में जाता है तो वो ये जो दोनों स्टेज है बहुत डिफरेंस होता है ये दोनों में स्टेज में. क्यों, लार्वा स्टेज में कुछ और मतलब फॉर्म होते हैं और मैच्योर स्टेज में कुछ और अलग ही फॉर्म होते हैं. तो दोनों जो स्टेज होता है वो डिफरेंस होता है, राइट. समझ आए. सो डेवलपमेंट इज व्हाट, इनडायरेक्ट. आई एम रिपीटिंग बिकॉज यू हैव नॉट बी कन्फ्यूज्ड, ओके. आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ओके. विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ओके, फ्री स्विमिंग लार्वा. सो डेवलपमेंट जब बोले इनडायरेक्ट तो समझ जाना कि छोटा मतलब लार्वल स्टेज जो होता है और मैच्योर स्टेज, वो दोनों मैच्योर स्टेज लार्वल स्टेज ही बहुत डिफरेंस होता है
मैच्योर स्टेज से, मैंने दोनों डिफरेंस होता है। लार्वा स्टेज में कुछ और फॉर्म होता है, ओके, जो भी एनिमल है, और मैच्योर स्टेज में बहुत अलग फॉर्म होता है, मतलब दोनों सेम नहीं होता, इनडायरेक्ट होते हैं। इसलिए क्या, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री लिविंग स्विमिंग लार्वा, विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल क्या है, एस्ट्रेयस स्टारफिश, एकिनस सी ऑर्चिन, ओके, एंटीडन, ओके, सी लिली, कुकुमारिया सी cucumber, okay, and Ophiura brittle star, okay, ये क्या है, ये क्या एफ्यूरा है, राइट, ये सब एग्जाम्पल है, राइट। अब बात करते हैं एखिनोकोर्डाटा, ओके, हेमिकोर्डाटा, अब बात करते हैं हेमिकोर्डाटा, राइट, हेमिकोर्डाटा। हम पहले किसके बारे में बात कर चुके थे, एकिनोडर्मेटा। अब बात करेंगे हेमिकोर्डाटा, राइट। तो हेमिकोर्डाटा वाज अर्लियर कंसिडर एज ए सब फाइलम अंडर, बहुत अर्लियर, मतलब ये जो हेमिकोर्डाटा है, हेमिकोर्डाटा को जो फाइलम कोर्डाटा होते हैं, फाइलम कोर्डाटा के नीचे एक सब फाइलम होता है, फाइलम के नीचे सब फाइलम होते हैं, उसमें ये हेमिकोर्डाटा को रखा था, हेमिकोर्डाटा को सब फाइलम में रखा था, मतलब कि फाइलम के नीचे एक सब फाइलम होता है, उसके नीचे हेमिकोर्डाटा को रखा था इन अर्लियर, ओके, तो इसलिए इसको क्या कंसिडर करता था, सब फाइलम, ओके। सो हेमिकोर्डाटा वाज अर्लियर कंसिडर एज ए सब फाइलम अंडर व्हाट, अंडर फाइलम कोर्डाटा, बट नाउ इट इज़ प्लेस एज ए सेपरेट फाइलम, बट अभी है जो इसको सेपरेट फाइलम में रखा है, अंडर व्हाट, अंडर नॉन कोर्डाटा, अभी इसको नॉन कोर्डाटा रखा है, ओके, सेपरेट फाइलम में, अंडर व्हाट, अंडर नॉन कोर्डाटा में अभी हेमिकोर्डाटा को रखा है, ये फाइलम को रखा है, ओके। हेमिकोर्डाटा हैव ए rudimentary structure in the colar region called stomochord, हेमिकोर्डाटा हैविंग वाट, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन अ कोलार रीजन, ओके, हेमिकोर्डाटा के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है वेयर इन अ कोलार रीजन, एंड दैट कोलार रीजन को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टोमोकोर्ड, ओके, एंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटो, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है नोटोकोड से, राइट। This phylum consists of a small group of worm-like marine animal with organ system level of organization. So ये जो phylum है, ये phylum consists of small group of worm-like marine. ये कैसा है, ये एक फॉर्म करते और कंसिस्ट करते एक स्मॉल ग्रुप ऑफ worm-like marine animal with organ system level of organization, right? Okay, they are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animal, right? The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis. So ये क्या, बॉडी जो इसका आप देख रहे हैं फिगर 4.15 में क्या है, इसका बॉडी कैसा है, you can see body is what, cylindrical, right? So body is cylindrical and is composed of what, composed of an anterior proboscis. ये जो आपका जो सबसे पहला पार्ट है वो प्रोबोसिस है, ऊपर का पार्ट जो फर्स्ट ऊपर का पार्ट है वो प्रोबोसिस है, ओके, एंड कोलर मिडिल, ओके, मिडिल पार्ट को कोलर कहा जाता है, एंड सबसे नीचे उसको ट्रंक कहा जाता है, हैविंग ए लॉन्ग ट्रंक, यू कैन सी इन फिगर 4.15, राइट। तो ये इसका बॉडी कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कोलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। ए सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, मतलब खुला होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, खुला होता है, मतलब ब्लड डायरेक्टली फ्लो करता है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन हाउ टेकिंग प्लेस थ्रू गिल्स, ओके, उसके बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन व्हाट, रेस्पिरेशन, ओके। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज व्हाट, प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है, वो उसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन है, प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्स आर सेपरेट, सेक्स अलग, फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, ओके, बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, वही बात जो मैंने आपको बताया, राइट,
मतलब लार्वल स्टेज और मैच्योर स्टेज दोनों अलग, डिफरेंस बहुत होता है दोनों में। ये जो छोटे स्टेज होता है वो क्या थोड़ा मतलब मैच्योर स्टेज से सेम नहीं होता है। ओके, इट इज़ नॉट सेम एज कम्पेयर टू मैच्योर स्टेज, बहुत डिफरेंस होता है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लैनोग्लोसिस एंड साइकोग्लोसिस, राइट, ब्लैनोग्लोसिस एंड साइकोग्लोसिस, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू कोर्डेटा। अब बात करते हैं कोर्डेटा। ओके, हम एकिनोडर्मेटा के बारे में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हेमिकोर्डेटा के बारे में डिस्कस कर, अब कोर्डेटा, राइट। सो एनिमल फाउंड बिलोंगिंग टू फाइलम कोर्डेटा आर व्हाट फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। जो ये फाइलम है, एनिमल बिलोंग, जो भी ये एनिमल बिलोंग करता है ये फाइलम में, ये क्या है, फाइलम कोर्डेटा में, आर व्हाट फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड है by the presence of what, presence of नोटोकोड, ए डॉर्सल। हम बात कर रहे हैं कोर्डेटा के बारे में, राइट। तो ये जो हम क्या बोले थे, व्हाट आई हैव टेल दैट, जो भी ये फाइलम में, जो भी फाइलम कोर्डेटा में जो भी एनिमल मतलब बिलोंग करता है वो क्या होते हैं, अंडर व्हाट आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, नोटोकोड, okay, dorsal hollow nerve cord, dorsal means upper side, dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits, paired pharyngeal gill slits, okay, okay, these are bilateral। तो ये इसका मतलब जो भी एनिमल बिलोंग करते हैं और चाहे जो भी एनिमल ये फाइलम के अंडर आते हैं, फाइलम कोर्डेटा के अंदर, वो क्या होते हैं, फंडामेंटल आर व्हाट फंडामेंटल कैरेक्टराइज्ड। क्यों उसको फंडामेंटल कैरेक्टराइज्ड मतलब वाई दे हैविंग ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सॉरी, वो क्या है, फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड हैं, राइट। जो भी एनिमल ये फाइलम के अंडर आते हैं, कौन सा फाइलम, कोर्डेटा के, फाइलम कोर्डेटा के अंदर आते हैं, वो क्या है, कैरेक्टराइज्ड, और यू कैन से फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड हैं इन व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डॉर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड फैरिंगल गिल स्लिट। इसके प्रेजेंस के कारण ये फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड है, राइट, समझ आया। दिस आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्ट, इसके पास 3 लेयर होता है, बॉडी पर 3 लेयर होते हैं, सेलोमेट है, राइट, सेलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल, सेलोमेट एनिमल है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, right, and they possess what, post anal tail and closed circulatory system, they possess a post anal tail and closed circulatory system। अब यहाँ बताए नर्व कोड, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको ये फिगर ड्रॉ करके यू हैव टू राइट एंड स्टडी, ये फिगर को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको लेबल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। एक्चुअली ईजी है लेबलिंग, बट थोड़ा फिगर टफ है, बट यू हैव टू स्टडी। नर्व कोड ये है, राइट, एंड नोटोकोड दिस, राइट, एंड दिस इज गिल स्लिट। तो इसके प्रेजेंस के कारण दे आर व्हाट फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड इन व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड, नोटोकोड एंड गिल स्लिट, एंड दिस इज व्हाट पोस्ट एनल पार्ट। तो यहाँ पर बताया है दे पोसेस ए पोस्ट एनल टेल, ये आप देख रहे हैं, ये क्या टेल है, पोस्ट एनल टेल, एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। क्लोज मतलब कि ब्लड डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है, वो फ्लो किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ वेन्स, नहीं तो ओके वेन्स वेसल्स की हेल्प से ब्लड इज फ्लोइंग, ब्लड फ्लो थ्रू व्हाट, फ्लो थ्रू वेन्स वेसल्स, नॉट डायरेक्टली। तो ये इसलिए क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये एक्चुअली डिफरेंसेस है बिटवीन व्हाट कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा,
तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कोर्डाटा एंड नॉन कोर्डाटा, राइट, समझ आया। तो अब बात करते हैं कोर्डाटा, दोनों को डिफरेंसेस देखते हैं। ओके, लेट्स सी कोर्डाटा के बारे में। नोटोकोड प्रेजेंट, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है, पर इसमें नॉन कोर्डाटा में नोटोकोड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्व सिस्टम कैसा होता है, डोर्सल हॉलो एंड सिंगल होता है, एक ही होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, डोर्सल हॉलो, राइट। एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम इज वेंट्रल, इसमें डोर्सल मतलब ऊपर होता है, अपर साइड में होता है। ओके, अपर हॉलो एंड सिंगल होता है, पर इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम इज वेंट्रल, वेंट्रल मीन्स लोअर, सॉलिड होता है एंड डबल मीन्स डबल मतलब दो। ओके, राइट, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। फैरिंग्स क्या, फैरिंग्स ओके परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और जो फैरिंग्स है वो क्या किससे, ओके फैरिंग्स आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, गिल स्लिट आर एब्सेंट, इसमें गिल्स नहीं होते, नॉन कोर्डाटा में गिल्स नहीं होते, पर इसमें कोर्डाटा में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज व्हाट, वेंट्रल, हार्ट इज डोर्सो, हार्ट क्या वेंट्रल है, मतलब हार्ट नीचे लोअर साइड होते हैं, बट यहाँ इसमें नॉट कोर्डाटा में हार्ट किधर होते हैं, वो अपर, डोर्सल मतलब अपर, वेंट्रल मीन्स लोअर, लोअर साइड। ओके, एंड ए पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, मतलब कि पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, इसमें पोस्ट एनल टेल मतलब टेल प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होते हैं। ये सब डिफरेंसेस हैं, यू हैव टू लर्न दिस, राइट। फाइलम कोर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ओके, अब बात करें फाइलम कोर्डाटा क्या है, डिवाइडेड है 3 सब फाइलम में, विच आर डैट यूरोकोर्डाटा और ट्यूनिकैटा सिफाइलो, इसका दूसरा नाम यूरोकोर्डाटा का सेकेंडरी नेम भी है ट्यूनिकैटा, राइट। सो यूरोकोर्डाटा इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकैटा, सिफाइलोकोर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। So these are what? These are the 3 subphylum in which chordata is divided into 3 subphylum. Subphyla Urochordata and Cephalochordata. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as what? Protochordata. तो यूरोकोर्डाटा को और सिफाइलोकोर्डाटा को क्या रेफर किया है, प्रोटोकोर्डाटा। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब ये टोटली मेराइन होते हैं, कम्प्लीटली ये मेराइन होते हैं, पूरी तरह से ये मेराइन होते हैं। ओके, सॉल्टी वाटर में रहते हैं ज़्यादातर। ओके, इन यूरोकोर्डाटा नोटोकोर्डाटा इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकोर्डाटा में नोटोकोड सिर्फ लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होता है। ये जो नोटोकोड है यूरोकोर्डाटा में, इट इज़ नॉट पोसेस थ्रू आउट देयर लाइफ भर तक ये नहीं रहते हैं, सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन लार्वल टेल में ही सिर्फ ये प्रेजेंट होते हैं, और ये पोसेस थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब कि पूरा लाइफ नहीं रहते, बस एक वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं लार्वल टेल में। तो अगर पूछा जाए, इफ दे आस्क नोटोकोड क्या प्रेजेंट होते हैं फॉर थ्रू आउट देयर लाइफ, देन यू कैन से नो, यूरोकोर्डाटा में सिर्फ यूरोकोर्डाटा में। ओके, तो इसका मतलब नोटोकोड इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ भर ये नहीं रहते नोटोकोड, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते, लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होते, प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ओके, while in cephalochordata in case of cephalochordata क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। ये जो नोटोकोड है ये एक्सटेंड कहाँ तक होता है, फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब ये प्रोसेस करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब जीवन जब तक ये जीते, जो इसका लाइफ स्पैन है वहाँ तक, मतलब जब तक ये क्या है साथ रहते हैं, नोटोकोड मतलब प्रेजेंट रहता है। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट रहता है और थ्रू आउट देयर लाइफ, और प्रोसेस थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, सो ये किस में प्रेजेंट होता है, नोटोकोड कहाँ तक एक्सटेंड होता है, फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर, यू कैन से प्रोसेस थ्रू आउट देयर लाइफ।
वो प्रोसेस करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। उसका जो लाइफ स्पैन तक है, लाइफ स्पैन है उसका, लाइफ स्पैन जो है वहाँ तक वो क्या होते हैं, जीवन भर मतलब साथ रहते हैं, प्रेजेंट रहता है। जब तक वो जीते हैं, जब तक ये नोटोकोड उसमें प्रेजेंट रहता है। राइट, समझ आया? आपको समझाने के लिए मैंने ये इतना सारे मतलब बार बार आई एम रिपीटिंग, ओके, बार बार मैं रिपीट करें जिससे आपको समझ आए। यू हैव शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, ओके। तो सिफाइलोकोडाटा में नोटोकोड प्रेजेंस रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, जीवन भर तक वो प्रेजेंट रहता है, जब तक उसका लाइफ स्पैन ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो प्रेजेंस रहता है उसके बॉडी में, ओके, फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरोकोडाटा है। यूरोकोडाटा का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एस्किडिया, ओके, एस्किडिया, सैल्पा, ओके, डोलियोलम, ओके। सिफाइलोकोडाटा का क्या है, ब्रांशियोस्टोमा, राइट। एम्फियोक्स और लैंक्लेट, राइट। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस वर्टिब्रेटा, ये थोड़ा बड़ा है, ओके, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, सो नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस, इट्स रियली लिटिल बिट बिग, ओके, then thank you so much for watching my videos.